So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8. So lesson 13 which is getting continued in this video of English literature, and this is a part of periodic test 2. So class, if you remember, in our last video we have gone through the same chapter, that is lesson 13, the tiger, which is getting continued today. So in this video we have studied that how the poet William Blake is asking God a several question, right? And the his poem or the stanzas totally focusing on the tiger, right? And how this poet William Blake is questioning to the God that how he has created the tiger and what he thought about creating a tiger, and why he has created the tiger when he has already created animals like sheep, cow, goat, etc., right, which are treated as or which are counted among the innocent animals, whereas tiger is a very fearless and like very ferocious animal, right? It kills people and animals. So the author William Blake has asked several questions regarding the uh, birth of the tiger, just because of the god, or what God thought about creating the tiger, that is this ferocious animal, right? So we have studied, or we have completed at least 4 stanzas in the last video, right? So let's proceed further. So the tiger, this is the chapter name, lesson 13. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp, right? So if you remember this particular stanza we did in our last video also, and I am taking it again. So what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, right? So hammer, you know, जिसे हथौड़ा कहते हैं हिंदी में, दिस इज़ एन काइंड ऑफ अ टूल, आयरन टूल, और चैन भी क्या होता है, एक आयरन टूल होता है. सो यहाँ पोएट जो है वो ये कह रहा है कि कौन सा हैमर और कौन सी चेन यूज़ किया था उस भगवान ने तुम्हारे पूरे बॉडी को या खासकर ब्रेन को बनाने के लिए. इन वॉट फर्नेस वॉज थाई ब्रेन. फर्नेस मतलब बॉयलर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पर हिंदी में इसका मतलब होता है भट्टी. और आगे पोएट क्वेश्चन करता है किससे, ऊपर वाले से, मतलब भगवान से, कि किस भट्टी में तुम्हारे ब्रेन को रख के ऊपर वाले ने, मतलब गॉड ने बनाया है. वॉट द एनविल, वॉट ड्रेड ग्रास्प, राइट. और एनविल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको फ़ोटो भी दिखाई थी, पिक भी दिखाया था, कि एनविल एक आयरन टूल होता है जिसके ऊपर जिसकी हेल्प ली जाती है दूसरे आयरन पीसेस को आकार देने में. आकार मतलब शेप देने में. सो व्हाट द एनविल मतलब कौन सा वो एनविल यूज़ हुआ था. व्हाट ड्रेड ग्रास्प, ग्रास्प मतलब टू ग्रिप, मतलब किसी को बांध के रखना, मतलब ग्रिप में रखना, अपने पकड़ में रखना. सो व्हाट ड्रेड ग्रास्प, राइट. और किसकी इतनी हिम्मत रही होगी जो कि तुम्हें तुम्हारे सर बनाने के लिए या तुम्हारा ब्रेन बनाने के लिए उसने तुम्हें पकड़ कर रखा. डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प. सो यहाँ पे बात हो रही है कि तुम्हारे जैसे डेडली और फिरोशियस एनिमल को किसकी इतनी हिम्मत थी. डेयर मीन्स करेजियस, किसका इतना करेज था या किसकी इतनी हिम्मत थी कि तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को बनाने के लिए तुम्हें उसने क्या करके रखा, पकड़ के रखा. टेरर मीन्स फियर, फियरफुल, राइट. एंड क्लास्प मीन्स टू होल्ड टाइटली. तो किसने तुम्हें इतनी टाइटली बांध के रखा, तुम्हारा क्या बनाने के लिए, तुम्हारा सर बनाने के लिए. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? यहाँ पे थी का मतलब है यू मतलब किसको रेफर किया जा रहा है, टाइगर को. तो मैंने दोनों चीज़ लिखा है, आप देख सकते हो. और स्पीयर्स मतलब क्या होता है, आयरन वेपन, जिसे हम भाला कहते हैं. तो भाला क्या होता है, एक आयरन वेपन होता है. सो व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, इसका मतलब है यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि जब तुम पूरी तरीके से बन के तैयार हुए
जब तुम्हें भगवान ने पूरी तरीके से बना दिया तो स्टार्स ने जब तुम्हें देखा, उन तारों ने जब तुम्हें देखा तो उसने उसने उन्होंने उन तारों ने तुम्हें मारने के लिए क्या भेजा या क्या फेंका, भाला फेंका, ठीक है। एंड वाटर्ड हेवेंस विद देयर टीयर्स, मतलब हेवन को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया गॉड की क्रिएशन जो कि तुम थे, मतलब टाइगर था, तो वो भी रोया था उस दिन, मतलब हेवन भी रोया था, ठीक है, मतलब उसके भी आंसू निकले थे। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, अब वहाँ यहाँ फिर से वो गॉड से क्वेश्चनिंग कर रहा है या इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सच में वो खुश हुआ होगा तुम्हें बना के, मतलब उसका वो जो वर्क है, मतलब यहाँ पे गॉड को पूछ रहा है कि क्या सच में भगवान जो है खुश हुआ होगा तुम्हें बना के, तुम जैसे जानवर को बना के, जो कि जिसका काम है दूसरे जानवरों को या इंसानों को मारना, जो कि इतना फिरोशियस और फियरलेस एनिमल है, क्या उसको बना के ऊपर वाला खुश हुआ होगा। डिड ही वो मेड द लैम्प, मेक थी, लैम्प का मतलब है यहाँ पे शीप, गोट एक्सपेक्ट्रा। तो फिर से वो क्वेश्चन कर रहा है चौथी लाइन में भी कि क्या वो वही आदमी है, मतलब भगवान को कह रहा है कि क्या सच में वो वही आदमी है, वही इंसान है जिसने इनोसेंट जानवर जैसे लैम्प हो गया, शीप हो गया, इन सब को बनाया, ठीक है, और उस तुम्हें भी बनाने वाला क्या वही है। तो ओवर इन दीज टू लाइन्स, इन द लास्ट टू लाइन्स, द पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द गॉड, राइट, कि वेदर द God was happy to make you or not, and second thing that is he the only person who had made you, because he is also, or he has also made animals like goat and sheep, right. So let's proceed further, class. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry, right. So again, these four lines has been repeated as the last paragraph, because these four lines we have studied in the first paragraph also, and these four lines has been repeated in the last stanza of the poem also. So tiger, tiger, burning bright. Now again, burning bright means जो उसकी स्किन होती है, आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इसको शुरुआत में, लास्ट वीडियो में। फिर से क्योंकि ये रिपीटेड है तो मैं फिर से कर रहा हूँ कि बर्निंग ब्राइट का मतलब है जो उसकी आपने उसकी स्किन का कलर देखा होगा, येलो और ऑरेंज रहता है, तो वो किस तरीके से लगता है उसकी स्किन, जैसे कि कुछ चीज़ कोई चीज़ जल रही हो। सो टाइगर, टाइगर, बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और किस तरीके से, और ख़ासकर ये कब चमकता है, मतलब खासकर ये रंग जो इसका है, स्किन का कलर, वो कब आग की तरह लगता है, नाइट में, और फॉरेस्ट मतलब जंगलों में जब रात घनी रात रहती है तब। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, इमॉर्टल मीन्स लिविंग फॉर एवर, तो यहाँ पे गॉड को लाया गया है सामने कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, मतलब कौन सा ऐसा हाथ है या कौन सी ऐसी आँखें हैं जिसने तुम्हें बनाया है, ठीक है। कुड फ्रेम, फ्रेम मीन्स टू मेक, जिसने तुम्हें बनाया है। थाई मीन्स योर्स, fearful symmetry, fearful means fearful means fear, full of fear, and symmetry means frightening, right. fearful symmetry over here means frightening। तो कौन सा ऐसा इमॉर्टल है, मतलब वो कौन सा इंसान है जिसके हाथों ने और आँखों ने तुम्हें बनाया है इतना डरावना और इतना मतलब इतना डरावना, और दूसरी चीज़ इतना ज़्यादा फियरलेस एंड फेरोशियस, राइट। सो overall in the last two lines the god has questioning the god, right, कि who is that immortal, immortal मतलब जिसका कोई अंत नहीं, तो जिसका कोई अंत नहीं वो क्या है, यहाँ पे गॉड ही है, पक्की बात है। और गॉड से ही क्वेश्चन कर रहा है या अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कौन सा हाथ है या कौन सी आँखें हैं जिसने तुम्हें बनाया है, और बनाया भी किस तरीके से है, एकदम फियरफुल और फ्राइटनिंग, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So students, it is your homework. Students, you all have to write down the word meanings in the classwork copy and meanings in the book, right. So what you have to do is you have to write down the word meanings as you have seen me writing in my book. So as it is, you have to write in your classwork book only the meaning, and in your classwork copy you have to write both word and meaning both. You also have to write down the question and answer of this lesson in your classwork copy by putting the date, right.
So students, in our next class we will continue with language part, because we have already completed uh, periodic test 2 syllabus in literature, right? So with this poem, as we have completed this poem, so with this with the completion of this particular poem, that is The Tiger, we have already completed the syllabus of periodic test 2 in literature. And by the next turn, or from next video, or from the next class, we will continue with the language part. And the first chapter that we are going to complete is, or we are going to start with, is lesson 13, that is active and passive voice. So homework related to this also, that you have to study, at least read the chapter, read what is active and passive voice, so that while explaining you are, or you will be able to understand the chapter, right? So till then, take care and stay safe. Thank you, class.